हंसता खेलता परिवार सरला भाभी का ये कभी भी छोटा नहीं सोचती। ना कपड़ों में, सजने संवरने में, मीठी नोक झोंक में, खान पान में और सपनों की उड़ान में। इनके पति रामलाल मेहनती हैं और बेटा होनहार। पर आखिर क्या है इनकी खुशहाली का राज? आहा, समझ में आया। जहां बहे दूध की नदियां, वहां कैसे हो कोई कमियां। इसीलिए तो ये परिवार अक्सर यहाँ पाया जाता है। क्या जी, तुम्हारा सारा ध्यान अपनी गायों पर होता है। कभी मेरे पे भी ध्यान दिया करो। पता है आज सुबह रवि ने क्या कहा? उसने कहा कि वो बड़े होकर पायलट बनना चाहता है। कितना अच्छा सपना है ना। अरे मैंने इतनी अच्छी बात बताई, तुम्हारा ध्यान किधर है? मेरी ओर देखो, बोलो ना। पता नहीं इसे क्या हो गया है। सुबह से कुछ खा पी भी नहीं रही है और फिर से इसकी तबीयत खराब हो गई। पता नहीं बार बार इसकी तबीयत खराब क्यों हो जाती है। हमारी गाय भैंसें अगर ठीक नहीं हुई तो हमारे सपनों का क्या होगा? रवि की पढ़ाई, हमारा घर, सब कुछ तो करके देख लिया। एक बात कहूं, मैंने सुना है जो हमारे पड़ोसी हैं शर्मा जी, वो अपने पशुओं को एक खास तरीके का पशु आहार देते हैं, जिससे उनके पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वो दूध भी अच्छा देती हैं। देखो ना, 2 साल पहले उनके पास क्या था? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ 2 गाय। और आज इतनी सारी गाय, इतनी सारी भैंसें, इतना बड़ा मकान, सब कुछ तो है उनके पास। कौन सा पशु आहार देती हूँ? गोदरेज, गुणवत्ता का दूसरा नाम। हमें पता है आपके सपनों की कीमत, इसीलिए जो भी नई सामग्री यहाँ आती है उसकी पूरी जांच के बाद ही उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसीलिए तो यहाँ होती है सपनों की उपज। ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी है। यहाँ पे सभी प्रकार के जो भी रॉ मटेरियल्स है उसका और हमारे पास जो फीड बनता है उसका केमिकल एनालिसिस किया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल आता है हमारे पास, उस लॉरी में से हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालते हैं, लैब में लाते हैं, उसका फिजिकल इंस्पेक्शन करवाते हैं, उसके स्पॉट टेस्ट लिए जाते हैं। अगर उस सब एनालिसिस में वो पास हो जाता है तभी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम उसको अनलोडिंग के लिए देते हैं। अनलोडिंग के लिए जब देते हैं तो वहाँ पे हम पूरा उसको जांच कर लेते हैं। पूरे एक ना एक बैग हम उसको जांच कर लेते हैं, 100% सैम्पलिंग करवाते हैं, सॉर्टिंग करवाते हैं। अगर वहाँ पे एक भी बैग हमको खराब मिला तो हम उसको रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक और उत्तम प्रणाली से हम एनिमल फीड बनाते हैं। आपके सपनों को अपनी मेहनत से सजाते हैं। जो हम बनाते हैं पहले उसकी जांच करते हैं। पूरी तरह से खरा उतरने पर ही हम उसको पूरी साफ सफाई से पैक करते हैं। आपके परिवार की जिम्मेदारी आखिर हमारी भी तो है। हमारे पास जो फीड बनता है उसको प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो वहाँ पे जैसे ग्राइंडिंग है, तो ग्राइंडिंग ठीक हो रहा है कि नहीं है वो देखते हैं। उसके बाद मिक्सिंग है, मिक्सिंग के बाद मिक्सिंग ठीक हो रहा है तो आगे उसके बाद कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग में कंडीशनिंग टेम्परेचर और वो कंडीशनिंग ठीक हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। उसके बाद पैलेटिंग आता है। तो पैलेटिंग में जब पैलेटिंग चालू होता है तो वहाँ पे उसका लेंथ, डायमीटर, उसका स्मेल, उसका फिजिकल टेक्सचर, कलर, उसका सॉफ्टनेस, हार्डनेस, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। अगर उसमें वो फिट बैठता है तो उसको आगे भेज देते हैं आगे की प्रोसेस के लिए।
आगे कूलिंग होता है, कूलिंग के बाद मटेरियल सीधा पैकिंग के लिए जाता है। तो वहाँ पे वेइंग मशीन्स लगाए हुए हैं, वो वहाँ पे ऑटोमेटिक वेइंग होता है। जैसे 50 केजी हम दे रहे हैं तो 50 केजी वहाँ पे वेइंग होगा, और उसके बाद वो पैक हो जाता है मटेरियल। उसके पैकिंग, उसकी स्टिचिंग, वहाँ पे जो टैग लगाया है हमने उस पर वहाँ पे सब चीज़ें छिपी हुई है या क्या नहीं है वो हम देखते हैं। उसके बाद वहाँ पे सैम्पलिंग बिन रखा होता है, तो वहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। वो सैंपल हम फिर से लैब में भेज देते हैं। वहाँ पे लैब में लाने के बाद उसका फिर से फिजिकल इंस्पेक्शन हो जाता है। उसके बाद केमिकल एनालिसिस हो जाता है, जैसे कि प्रोटीन, ऑयल, फैट, सनसिल्का, कैल्शियम, फास्फोरस, सॉल्ट, ये सब चीज़ें जब फार्मूले के हिसाब से मैच होती है तभी हम उसको ओके बोल देते हैं, यानी कि हम उसको मार्केट में भेज सकते हैं। अगर एक भी टेस्ट में वहाँ पे वो फेल हो रहा है तो हम उसको रिजेक्ट करके अलग रखवा देते हैं। इस तरह से हम जब पूरी गोदरेज एग्रोवेट में पूरी तरह से क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है, और हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये फीड हमारा पूरा क्वालिटी के साथ बना हुआ है, और इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, किसान को उसका पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। जब जानवर लाए थे हम मार्केट से, तब वो जानवर 4-5 लीटर दूध देते थे, लेकिन हमने जो गोदरेज का फीड डाला है, कॉमन फीड दिया है और चारा डाल के जो कोई डिफेंस है उसको ट्रीटमेंट करके जो दूध बढ़ा है, वो दूध 4 लीटर से आगे 12 लीटर 15 लीटर तक गाय मेरे यहाँ से गई है। और जो जानवर का डिफेंसी क्लियर होके वो जानवर 4-5 महीने में कन्फर्म हो गई है। बोविनों ने मेरे भैंसों को तंदुरुस्त और शक्ति बढ़ाने में बहुत मदद की है। मैं अपने सारे भैंसों को यही देता हूँ, क्योंकि इससे दूध भी बढ़ता है और ताकत भी मिलती है। ਗੋਦਰੇਜ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਡ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਦਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੋਚਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰੇ ਨਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧਿਆ, इनकम भी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अभी तक मेरे जानवर लोग ठीक से चारा नहीं खाते थे, दूध ठीक से नहीं देते थे, दूध की फैट कम आती थी, मैं बहुत परेशान था। जब से मैंने खिलाना शुरू किया है तब से मेरे जानवरों को अच्छा लगा, वो उन्होंने खाया, खाने के बाद दूध की फैट बढ़ गई, दूध बढ़ गया, दूध की क्वांटिटी बढ़ गई, और उसका जो हेल्थ ग्रोथ थी वो बढ़ गई, और जो पोखते थे वो ठीक हो गया, साथ में जो हाफते थे वो भी ठीक हो गया। आज मैं इससे बहुत खुश हूँ। गोदरेज का फीड पहले दूसरा यूज़ कर रहे थे, जो गाभन का जो पीरियड था वो थोड़ा लॉन्ग 4 महीना के बाद हीट पे आती थी, अभी 3 महीने में बराबर हीट पे आ रही है। और एक बार सीमेंट किया तो पहले 1-2 बार 3 बार सीमेंट करना पड़ता था, अभी फर्स्ट सीमेंट में ही जानवर गाभन रुक रही है। एक गाय पे ऐसा ही 2 पोती लेके ट्राई किया, जब हमारा विश्वास हो गया कि गाभन ठीक होती है तो गोदरेज का यूज़ करना चालू करें। मैं गोदरेज के फीड से बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਫੀਡ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਫੀਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਨ ਵਰਤੀ। पापा मैं बड़ा होके खूब पढ़ाई करूँगा, एयरप्लेन चलाऊँगा। मेरा राजा बेटा। गोदरेज ने तो हमारी जिंदगी बदल दी और दे दी हमारे सपनों को एक नई उड़ान।